नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत लंबे समय से कुछ विचित्र किया नहीं है, तो इनको नया आइडिया ये आ गया है कि दुनिया भर की जो नॉन अमेरिकन फिल्म्स है सब पे लगाओ 100% टैरिफ। तो मोस्ट प्रॉब्ली डोनाल्ड ट्रंप, एक्चुअली मोस्ट प्रॉब्ली नहीं, ये हो ही जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप इंडियन मूवीज पर भी 100% टैरिफ लगाने वाले हैं। नाउ देखो, बॉलीवुड की क्वालिटी को देखकर ट्रंप अगर ये कहते कि अभी 3 मूवीज देख के आ गया हूं, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं अब लगा रहा हूं टैरिफ, मैं एक बार को समझता। मगर यहां पे जो ट्रम्प का आइडिया है ये बहुत अजीब है। ट्रम्प ये कह रहे हैं कि अमेरिकन मूवीज का रेवेन्यू गिर रहा है। हो यहां पर क्या रहा है कि अमेरिकन मूवी प्रोड्यूसर्स यूएसए से बाहर जाकर ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, कनाडा में शूटिंग करते हैं, मूवी वहां पर बनाते हैं। इससे देखिए अमेरिका में जॉब्स कम बन रही हैं और साथ ही साथ हमारी एक इतनी बड़ी मार्केट है, यहां पर कोरियन मूवीज, जापानीज मूवीज, यूरोपियन मूवीज, इंडियन मूवीज, ये सब रेवेन्यू कमा रही हैं। तो ट्रंप ने ऑल टुगेदर ऑर्डर दे दिए हैं कि 100% टैरिफ लगाओ ऑन बॉलीवुड एंड अदर फॉरेन फिल्म्स। नाउ मैं इंडियन हूं, तो मैं यहां पर प्राइमरली बॉलीवुड और वेरियस और जो हमारा रीजनल सिनेमा है और वेरियस और जो हमारे रीजनल सिनेमा से मूवीज निकलती हैं, मैं उनकी बात करूंगा। और भारत के कई जो डायरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल विवेक अग्निहोत्री, ये ऑल टुगेदर कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया बिल्कुल अजीब है, दिस इज एब्सर्डिटी। भारत की स्ट्रगलिंग फिल्म इंडस्ट्री इससे कोलैप्स हो सकती है अगर ट्रंप ने ये टैरिफ लगा दिए। ना ये तो हमने वैसे बात करी इंडियन मूवीज की, मगर बहुत ज्यादा डर आज के समय जापानीज मूवी प्रोड्यूसर्स में भी है। इंडियन मूवी तो देखिए ऑनेस्टली जो हम बनाते हैं यूएसए में रिलीज होती है, 90% जो इंडियंस रहते हैं वहां पर यूएस में वही देखते हैं। कोर अमेरिकन ऑडियंस उसको हम बॉलीवुड की तरफ या फिर बाकी इंडियन मूवीज की तरफ इतना अट्रैक्ट कर नहीं पाए। मगर जापानीज एनिमे, मैं पहले भी बोल चुका हूं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को रेवेन्यू के मामले में बीट कर चुका है। जो इनके कॉस्प्ले है, जो इनकी फॉलोइंग है, इट इज इनक्रेडिबल। ग्लोबल एनिमे मार्केट बताया जाता है 2023 में $28 बिलियन के ऊपर चली गई थी। इनका रेवेन्यू आप देख लो, $22 बिलियन होता है। बॉलीवुड मुश्किल से 1 से लेकर $2 बिलियन का रेवेन्यू करता है। जो बात काफी हद तक सच है, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, जो हमारी इंडिया की मूवीज है ये ज्यादातर इंडियन ही देखते हैं। हम ऐसा क्वालिटी इंटरनेशनल सिनेमा नहीं बना पाए जो यूरोप, एशिया या फिर यूएसए में डोमिनेट कर पाए। तो ना सिर्फ आज के समय इंडियन फिल्म मेकर्स को तो आप कह लीजिए थोड़ा बहुत झटका यहाँ पे लगेगा। जो ये जापानीज फिल्म मेकर्स हैं जो एनिमे मूवीज रिलीज करते हैं यूएसए में, ये घबराए हुए हैं कि 100% टैरिफ लग गया तो हमारा क्या होगा। कई यूरोपियन फिल्म मेकर्स हैं वो घबराए हुए हैं। और घूम फिर के आप अगर देखो दुनिया में आज के समय गिनती की कितनी मूवी इंडस्ट्रीज बची हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्निंग मूवीज अगर कोई देश बनाता है तो वो है हॉलीवुड, क्योंकि इनकी जो बड़ी मूवीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मार्वल की मूवीज या फिर डिज्नी की मूवी आती है या फिर इवन मैं कहूँगा डीसी की मूवीज आती हैं, ये बड़ी रिलीजेस होती हैं। भारत में भी ये मूवीज आप अगर देखें तो 200-300 करोड़ के आसपास कमा लेती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जो जेम्स कैमरन की मूवी आई थी 2022 में, अवतार द वे ऑफ वाटर, इस मूवी ने भारत में ही 370 करोड़ से ज्यादा कमाया था। अवेंजर्स एंड गेम आप अगर देखो, ये भी 370 करोड़ से ऊपर की कमाई करी थी। कई अमेरिकन मूवीज हैं भारत में रिलीज होती हैं और आराम से 100 करोड़ से ऊपर कमाती है, कई बार 150-300 करोड़ के आसपास भी कमाती है। फिर है जायंट चाइनीज सिनेमा। चाइना में हॉलीवुड मूवीज देखिए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं, रिसेंटली ही एक हॉलीवुड मूवी आई थी गॉडजिला एक्स कॉन्ग, भारत में भी खूब चली थी। चाइना में देखिए इस मूवी ने $120 मिलियन से ज्यादा की कमाई करी थी। इसको रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ रुपए हो गए। तो मतलब कि इंडिया में जितना अर्न करती है यूएस मूवीज, चाइना में उससे 10 गुना ज्यादा ये लोग अर्न करते हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की नर्वसनेस है कि फ्यूचर देखो अमेरिकन मूवीज का ऐसा होगा नहीं, क्योंकि चाइना ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये लोग हॉलीवुड मूवीज का जो नंबर है अपने देश में ये रिड्यूस करेंगे। ये नहीं चाहते कि ये बैटमैन और सुपरमैन के रीमेक बना बनाकर 200-300 मिलियन डॉलर कमाए चाइनीज मार्केट से और उसके बाद चाइना पे टैरिफ भी लगाए। तो चाइना साफ साफ अब अनाउंस कर चुका है कि ये हॉलीवुड की अर्निंग कम करेंगे। नाउ ट्रंप को करना क्या चाहिए था? ट्रंप को सीधा इसके रिस्पॉन्स में कुछ चाइना पे एडिशनल टैरिफ ये लगाते, क्योंकि चाइना की जो मूवीज है ये कहीं पर चलती नहीं है। आखिरी बार कब याद आ रहा है
कि जी चाइना का कोई कोई ब्लॉकबस्टर मूवी निकली जो इंडिया, यूएस, यूरोप हर जगह छा गई। इट हैज़ नॉट हैपेंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि ज़्यादातर चाइनीज़ मूवीज़ वही इनकी सरकार का प्रोपेगेंडा होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को करना कुछ चाहिए था, मगर चाइना को दंडित करने के चक्कर में ट्रंप ने पूरी दुनिया पर ही एक फ्लैट 100% टैरिफ लगाने का फैसला कर लिया है, जिससे बिना बात पर भारत को भी यहाँ पे नुकसान फेस करना होगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, देखिए अब क्या होगा कि अगर मान लो एक इंडियन मूवी को रिलीज करना है ना आपको यूएसए में, तो यूएसए में डिस्ट्रीब्यूटर को ज़्यादा पे करना होगा, टिकट के प्राइसेस भी ज़्यादा होंगे। ये वहाँ पर इंडियन ऑडियंस बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं कर पाएगी पता नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं, कई मूवीज़ हैं जैसे पठान, आरआरआर, यूएसए में जाकर 10 से लेकर 15 मिलियन डॉलर्स की इन्होंने अर्निंग करी है। इंडियन रुपीस में रफली ये हो गए 100 से लेकर 150 करोड़ के आसपास का ये अमाउंट हो गया। तो इतनी अर्निंग हम लोग कर रहे थे। अगर 100% टैरिफ जेन्युइनली लग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी जो अर्निंग है अमेरिका से, हमारी मूवीज़ की अर्निंग ये 40-50 करोड़ के आसपास या फिर उससे भी नीचे जा सकती है, क्योंकि फिर लोग और रास्ते अपनाते हैं मूवी देखने के। उसके अलावा ऑब्वियसली जो जापानीज फिल्म इंडस्ट्री है उसको भी झटका लगेगा। साउथ कोरिया भी आज के समय बहुत सारे सीरियल्स, मूवीज, बहुत सारा पॉप कल्चर प्रोड्यूस कर रहा है जो यूएसए में काफी कंज्यूम किया जा रहा है। तो ट्रंप का जो ये फैसला है, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। और जो पोस्ट करी है ट्रंप ने, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ट्रंप यहाँ पर ये कह रहे हैं जो मूवी इंडस्ट्री है अमेरिका में, ये बहुत ही जल्द मर रही है। अब ना ये काफी हद तक आप कह सकते हैं अतिशोक्ति भी है, क्योंकि हर मूवी इंडस्ट्री का एक थोड़ा सा डाउन पीरियड आता है, फिर बहुत सारी हिट मूवीज भी आती है। मगर ये कह रहे हैं कि ऑल टुगेदर यूएसए में मूवी इंडस्ट्री मर रही है। बाकी कंट्रीज हर टाइप के इंसेंटिव्स ऑफर कर रही है टू ड्रॉ आर फिल्म मेकर्स एंड स्टूडियो अवे फ्रॉम यूएसए। आगे कहते हैं Hollywood and many other areas within USA are being devastated. This is a concerted effort by other countries and therefore a national security threat. अपनी मूवी इंडस्ट्री का परफॉर्म ना कर पाना, इसको ट्रम्प कह रहे हैं ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और साथ ही साथ हर तरफ से ये कह रहे हैं इट इज इन एडिशन टू एवरीथिंग एल्स मैसेजिंग एंड प्रोपागेंडा। Therefore, I am authorizing the Department of Commerce and the United States Trade Representative to immediately begin the process of instituting 100% tariff on any and all movies coming into our country that are produced in foreign lands. Now, ये कहते हैं कि जी we want movies made in America. अब ये बोल तो दिया, मगर ये 100% टैरिफ्स किस हद तक जाएंगे? क्योंकि अभी तक तो मैंने बात करी है मूवी थिएटर की। मान लीजिए कल को आरआरआर यूएस के नेटफ्लिक्स में दिखानी है, क्या उस पर भी टैरिफ आएंगे? क्या वहां पर भी स्ट्रीमिंग में भी टैरिफ लगेंगे? कोई ऑनलाइन अगर परचेज करना चाहता है उस मूवी को, क्योंकि आज के समय आप रेंट कर सकते हो, परचेज कर सकते हो मूवी को आफ्टर सम टाइम। तो क्लियरली देखिए डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से बौखलाए हुए हैं और ये डिसीजन बहुत पुअर है। मुझे लगता नहीं है कि लंबे समय तक ये जो डिसीजन है ये टिक पाएगा। ट्रंप काफी बार यू टर्न भी लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ समय बाद यहाँ पर यू टर्न ले ले। अगर ये नहीं लेते तो उस केस में भारत को भी लगाने होंगे हॉलीवुड मूवीज पर टैरिफ, और उससे आप देखोगे जो हॉलीवुड मूवीज इंडिया में रिलीज हो रही हैं इनके टिकट्स भी बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे। तो ये एक सेंसलेस मूव है। आई थिंक इनको अगर कुछ करना था तो चाइना के अगेंस्ट करते, क्योंकि चाइना यूएस की मूवीज लिमिट करने वाला है। बाकी बिना वजह यहाँ पर इंडिया, जापान, यूरोप को टारगेट करना, इट इज़ वेरी मच सेंसलेस। खैर, इस टॉपिक से रिलेटेड अभी अपडेट्स आएंगे इन द फ्यूचर, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक एमसीक्यू पूछूंगा। बगली हार डैम आज के समय काफ़ी न्यूज़ में है। आपको ये बताना है कि ये डैम किस नदी पर लोकेटेड है। रिसेंट वीडियो में मैंने आपको बताया भी है इसके बारे में। जो ये डैम्स हैं, रिवर्स हैं, सडनली दे विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। बगली हार डैम किस नदी पे आपको मिलेगा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रावी, चेनाब, इंदस या झेलम। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। क्या आपने सोचा है कि भारत में ऑन एन एवरेज बेस्ट पेइंग जॉब्स किस सेक्टर में होती है? मैं उस आदमी की बात नहीं कर रहा कि एक या दो तीन लोगों को करोड़ों का पैकेज लग गया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज। इंटरेस्टिंगली इस पर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स दिख जाएंगे जहां पर साफ साफ लिखा होगा जो बेस्ट पेइंग जॉब्स भारत में होती हैं, ये सरप्राइजिंगली आज के समय आ रही हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में, जिसको हम बीएफएसआई कहते हैं। और अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए रिटेल बैंकिंग मैनेजर,
वेल्थ मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, रिलेशनशिप मैनेजर या फिर इवन एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। और इस फील्ड में अपना करियर किक स्टार्ट करने के लिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कोर्स, जहां पे आपको बैंकिंग फाउंडेशन, रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी के बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ खुद को प्लेसमेंट रेडी कैसे करना है उसमें भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। और इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आप अटेंडेंस प्रॉपरली अपनी यहाँ पर देते हैं, तो कोर्स के एंड में हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एटलीस्ट 2 इंटरव्यूज मिले। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस फील्ड में इवेंचुअली कहाँ आप काम कर सकते हैं, टॉप रिटेल बैंक्स में एक्सिस, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, हर जगह आज के समय आप अगर देखें दे नीड बैंकर्स। सिमिलरली ना सिर्फ बैंक्स, इवन जो एनबीएफसीज हैं वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, वहां पर भी आपका करियर ओपन हो सकता है। बीएफएसआई सेक्टर में आप देखोगे कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे भारत की जीडीपी बढ़ेगी इस सेक्टर में ग्रोथ होना ऑब्वियस है। और करियर 247 के इस कोर्स की सबसे यूनिक बात यह है कि ना सिर्फ हम आपको सारी स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स का। ये एक एग्जाम पास करने पर मिलता है, निम्स सर्टिफिकेट। इस एग्जाम को कैसे पास करना है, ये सर्टिफिकेट कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर किया जाएगा, ताकि जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है आप निम्स का एग्जाम दे, ऑफलाइन एग्जाम होता है ये, और उसके बाद यू कैन गेट दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। और उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट में जो म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, वहां पर भी अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं। सो आपको करना क्या है, यहाँ पर करियर 247 की जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, स्टार्ट योर बैंकिंग एंड फाइनेंस करियर। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इधर अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, अपना मोबाइल फोन नंबर डालिए और नीचे जहां पर डिस्काउंट कोड लिखा हुआ है यहां पर एंटर करिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स खरीदने का मौका मिले। बहुत ज्यादा एक अफोर्डेबल प्राइस में हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। जो फी है इसकी ये 30,000 आपको दिख जाएगी, बट आफ्टर अप्लाइंग द कोड PD10 आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। सो मेक श्योर टू अप्लाई द कोड, नहीं तो बाद में आपको डिस्काउंट मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर करियर 247 की टीम की तरफ से आपको कॉल आएगी। आप जो आपके एक्स्ट्रा सवाल हैं क्लासेस को लेकर, टाइमिंग्स को लेकर, सिलेबस को लेकर, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि दिस इज द फील्ड फॉर यू, यहाँ पे आपका करियर बनना है, यू कैन स्टार्ट योर करियर इन द रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।